ये धुएं का उठता गुबार इजराइल, यूक्रेन या फिलिस्तीन का नहीं, बल्कि ठंडा रेगिस्तान कहे जाने वाले लद्दाख का है। जी हाँ, और ये जो बिल्डिंग में आग लगाई गई है वो किसी और की नहीं बल्कि भाजपा का कार्यालय है। दरअसल ये दृश्य हैं लद्दाख के लेह शहर के, जहां लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं और स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि इसमें जान माल के नुकसान के साथ साथ 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन अचानक लद्दाख में ये हिंसा की चिंगारी अचानक कैसे भड़क गई, चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। 24 सितंबर 2025 को लद्दाख के लेह शहर में सुबह सुबह सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण और स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ये प्रदर्शन जल्दी ही हिंसक हो गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के लेह कार्यालय में आग लगा दी। इतना ही नहीं, एक पुलिस वाहन को भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। इस हिंसा में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेह में कर्फ्यू लगाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। दोस्तों, ये पहली बार है जब लद्दाख में इस तरह की हिंसक झड़पें देखी गई हैं। लोग गुस्से में हैं और उनकी मांगें लंबे समय से अनसुनी हो रही हैं, जिसके चलते ये आंदोलन अब उग्र रूप धारण कर चुका है। दरअसल लद्दाख के लोग कई सालों से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी 4 मुख्य मांगे क्या क्या हैं। पहला, पूर्ण राज्य का दर्जा। लद्दाख को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन इसमें विधानसभा नहीं है। लोग चाहते हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ताकि स्थानीय लोग अपने फैसले खुद ले सकें। दूसरा, 6ठी अनुसूची में शामिल करना। 6ठी अनुसूची भारत के संविधान का एक खास हिस्सा है जो आदिवासी क्षेत्रों को उनकी जमीन, संस्कृति और नौकरियों की सुरक्षा देता है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनका क्षेत्र भी इसमें शामिल किया जाए ताकि उनकी जमीन और संसाधनों पर बाहरी लोगों का कब्जा ना हो। तीसरा, अलग लोकसभा सीट। लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीट की मांग भी की जा रही है ताकि दोनों क्षेत्रों की आवाज संसद में बेहतर तरीके से सुनी जाए। चौथा, स्थानीय नौकरियों में आरक्षण। लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों में लद्दाख के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले ताकि बाहरी लोग उनकी नौकरियों पर कब्जा न कर सकें। चलिए अब आपको बताते हैं कि यह 6ठी अनुसूची आखिर है क्या। आसान भाषा में समझें तो यह भारत के संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो आदिवासी इलाकों को खास अधिकार देता है, जैसे उनकी जमीन को बाहरी लोगों से बचाना, उनकी संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना और स्थानीय नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना। ये नियम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के कुछ हिस्सों में लागू है। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए लद्दाख को भी इस अनुसूची में शामिल किया जाए। दोस्तों, ये आंदोलन कोई नया नहीं है। ये 10 सितंबर 2025 से ही चालू हो गया था, जब लद्दाख के 15 युवाओं ने भूख हड़ताल शुरू की थी। इस हड़ताल में 2 लोग बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। इसके बाद लेह के युवा संगठनों ने पूरे लद्दाख में बंद का आह्वान किया, जो 25 सितंबर को होगा। इस भूख हड़ताल में मशहूर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल थे। उन्होंने 15 दिन तक भूख हड़ताल की और आज इसे खत्म कर दिया। सोनम वांगचुक, जिन्हें आप 3 इडियट्स फिल्म से प्रेरित किरदार फुनसुक वांगडू के रूप में भी जानते होंगे, इस आंदोलन के बड़े चेहरों में से एक हैं। उन्होंने हिंसा की खबरों पर दुख जताया और ट्वीट करके युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लेह की घटनाएं बहुत दुखद हैं। मेरा शांतिपूर्ण रास्ते का संदेश आज नाकाम रहा। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि कृपया इस हिंसा को रोकें। यह हमारे आंदोलन को नुकसान पहुंचा रही है। सोनम वांगचुक ने यह भी याद दिलाया कि बीजेपी ने अपने चुनावी वादों में लद्दाख को 6ठी अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। जी हां, बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव में कई बड़े वादे किए थे, जैसे लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करना, पूर्ण राज्य का दर्जा देना, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों और जमीन की सुरक्षा, लद्दाख में एम्स हॉस्पिटल, 24 घंटे बिजली और सौर हाइड्रो ऊर्जा परियोजनाएं जैसे विकास कार्य। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इनमें से ज्यादातर वादे पूरे नहीं हुए, इसीलिए उनका गुस्सा बढ़ गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लद्दाख के संगठनों जैसे लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत के लिए 6 अक्टूबर 2025 की तारीख दी है।
लेकिन प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि ये बातचीत जल्द हो, क्योंकि देरी से उनका गुस्सा और बढ़ रहा है। इस साल मार्च में लद्दाख के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन उनका दावा है कि अमित शाह ने उनकी मांगों को खारिज कर दिया। एक नेता ने तो यह भी कहा कि गृह मंत्री ने माना है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाना उनकी गलती थी। लद्दाख को 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया, उस वक्त लद्दाख के कई लोग, जिनमें सोनम वांगचुक भी शामिल थे, खुश थे। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय लोगों की आवाज दब रही है। उपराज्यपाल के शासन में लोगों को लगता है कि उनकी जमीन, संस्कृति और संसाधनों पर बाहरी लोग कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए लेह और कारगिल के लोग, जो पहले अलग अलग सोचते थे, अब एक साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि लद्दाख में 25 सितंबर को पूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। लोग अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और केंद्र सरकार के साथ 6 अक्टूबर की बातचीत पर सबकी नजरें टिकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार इन मांगों को मानेगी? क्या लद्दाख को छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, या फिर यह आंदोलन और उग्र हो जाएगा? दोस्तों, लद्दाख के लोगों की मांगे जायज हैं या नहीं? क्या केंद्र सरकार को उनकी बात जल्दी सुननी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।